नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सबसे पहले तो नवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइम होता है ये 9 दिन। जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज़ जो आपकी हैं उसको इन्वोक कीजिए, अपने अंदर की गॉडेस एनर्जी को इन्वोक कीजिए। इस टाइम पे अगर आप फास्ट नहीं रख सकते हैं तो पूजा ज़रूर करें, प्रेयर करें, नहीं तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, मेडिटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। हर लोग यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं हैं, कुछ अलग धर्म के लोग भी यहाँ पे हैं। इस टाइम पे अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो इस टाइम मेडिटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे कनेक्ट करें और उनकी एनर्जी क्लेम करें। इस टाइम पे आपके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन को इस टाइम इन्वोक करने का बहुत सही समय है ये। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एफर्मेशन दे, पॉजिटिव चीज़ों को सुने, अपने अंदर के विकारों को, अशुद्धियों को, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश करें। मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये 9 दिन बहुत पावरफुल होते हैं, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें और अपने डिवाइन क्वालिटीज़ को पहचानें। ये बहुत सही समय है, इसको मिस मत करें। ओके, आज फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ में। धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, आपको पेशेंस रखना होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम कैसे देखें अपनी रीडिंग्स। आप जैसे कन्वीनियंट हो वैसे देखो। जैसे अपनी राशिफल को अभी तक आप चेक करते आए हैं, आपको वैसे ही देखना है। नाम के इनिशियल्स अगर आप देखते हो तो वैसे देखें, डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखते हैं वैसे देखें, सन मून राइजिंग जैसे आपको देखने की इच्छा है, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे आज तक आप अपनी रीडिंग देखते हैं, अपनी राशिफल को चेक करते हैं, वैसे ही आपको देखना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स हेलो टू माई पाइसेस मीन राशि। वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मीन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ और उसके बाद हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ हम स्टार्ट करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या रहेंगी डिवाइन 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ब्यूटीफुल। मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे डिवाइन 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है, दोनों की एनर्जी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। क्या हो रहा है? दोनों ही स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? हैं? ये क्या है ये? ओके, सो आपके पार्टनर के साइन जो हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। ठीक है, देखिए ये इंसान ओवरऑल इनकी एनर्जी जो है ना वो स्ट्रैटेजी की एनर्जी है और आपकी भी सेम एनर्जी है। स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं दोनों ही, और दोनों को ही ऐसा लगता है कि एक दूसरे की दुनिया जो है वो आप दोनों हैं। ठीक है, और कैसे उस दुनिया को वापस लेके आया जाए ये प्रयास है दोनों का, लेकिन वो स्ट्रैटेजिकली ये स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि कैसे एक स्टेबिलिटी लेके आया जाए आप दोनों के बीच, एक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कैसा किया जाए। ये जो बॉन्ड आप दोनों के बीच है, जो सेपरेशन में भी आप फील करते हो एक दूसरे के लिए, उसको कैसे रियलिटी में वो बॉन्ड को कैसे क्रिएट करें, ये प्लान कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है,
ये इंसान आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं है तो एक मैरिज लाइफ ही आपके साथ जीना चाहते हैं, मतलब एज हस्बैंड और वाइफ आपको ये मान चुके हैं। क्योंकि मुझे ये आपकी स्पेशल जर्नी दिख रही है, तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में या किसी लाइफ में आप हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं, जिसके चलते आपको इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है इस इंसान के लिए, और इनको भी आपसे वैसे ही कनेक्शन फील होता है। ठीक है, सो ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आप दोनों के बीच, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहते हैं, एक डिवाइन कनेक्शन फील करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी इनकी है। ये क्विट नहीं करना चाहते हैं, भले ही चीज़ें जितनी भी ख़राब हो गई हो पास्ट में, कितना भी लंबा सेपरेशन क्यों ना हो गया हो, ये इंसान क्विट नहीं कर रहे हैं, ये बने हुए हैं, एग्जॉस्टेड हैं, इस सेपरेशन से परेशान हैं, एग्जॉस्टेड हैं, लेकिन क्विट नहीं कर रहे हैं। एक और मौका चाहते हैं, एक और मौका देना चाहते हैं इस रिश्ते को। ठीक है, आपसे क्या चाहते हैं ये इंसान? क्लियरिटी। आप क्या चाहते हो, ये इंसान आपसे क्लियरिटी चाहते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल चाहते हैं आपसे। मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, क्योंकि आप पाइसिस हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत इमोशनल होंगे। ये इंसान चाहते हैं कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होएं, एकदम इमोशनल ना होएं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होएं, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ये आपसे ये चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अभी आप दोनों के बीच सक्सेस जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी, सक्सेस की एनर्जी जो है वो मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। इनको लग रहा है कि ये रिश्ता, इस रिश्ते में इतनी जल्दी, इतनी आसानी से इनको सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन ये इंसान आपको अपनी दुनिया मानते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, अलग सिटीज़ में या फिर अलग कंट्री में, या फिर कहीं दूर हो सकता है, या फिर बहुत लंबा सेपरेशन होने की वजह से दूरियां बहुत बढ़ गई हैं आप दोनों के बीच, ये हो सकता है। ठीक है, सो आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी दुनिया मानते हैं, ऐसी एनर्जी है। और ये इंसान हीलिंग चाहते हैं, या तो ये चाहते हैं या फिर आप ये कर रहे हैं। दिल इनका अभी भी टूटा हुआ है, वो दर्द, वो तकलीफ अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, इनको ऐसा लग रहा है, और ये हीलिंग चाहते हैं आपसे। आपकी भी एनर्जी सेम है, स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं आप, किस तरह से ये जो दुनिया जो आपसे दूर हुई है इसको कैसे वापस लेके आया जाए, आप ये प्लान कर रहे हो। द एम्पायर की एनर्जी यहाँ पे है, और आपको ऐसा लगता है कि फीलिंग्स आपकी ऐसी है ना कि आप इनसे सीख रहे हो, आप इनका ईगो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप इनका गुस्सा, इनका एंगर, इनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सो बिहेवियर आप इनके जैसा ही कर रहे हो, जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया था वो अभी आप इनके साथ कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अंदर से आप एक बहुत ज़्यादा एक पैशनेट, इनके लिए बहुत पैशन फील करने वाले एक इंसान हो, लेकिन आप सामने दिखा नहीं रहे हो, कुछ और दिखा रहे हो आप। दिल जो है आपका इनके प्यार से भरा हुआ है, पैशनेट है बहुत इनके लिए आप, आज भी वो पैशन आप में बरकरार है। एक मल्टीटास्कर फेमिनाइन एनर्जी मुझे दिख रहे हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर ध्यान आपका पूरा है। ठीक है, प्यार और पैशन ख़त्म नहीं हुआ, मुझे ऐसा दिख रहा है। कॉन्फिडेंट हो इनको लेके आप, और आप ऐसा भी नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, और आपको भी पता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है। अगर ये इंसान नहीं भी आए तो ऐसा नहीं रहेगा कि आप अकेले रह जाओगे, आपके पास ऑप्शंस आपको पता है, लेकिन आप कहीं देखना नहीं चाहते हो। ठीक है, आप इनको देख के ही खड़े हो कि ये वापस आएंगे और चीज़ें कुछ सही करेंगे। हालांकि एनर्जी आपकी ऐसी नहीं है कि आपको किसी की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आपका ध्यान उनकी तरफ है, ऐसा लग रहा है मुझे। इनसे क्या चाहते हो आप? इनसे आप चाहते हो कि ये एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स, ये सॉरी बोले जो भी इन्होंने किया था पास्ट में, नहीं भी सॉरी बोले तो या कि कम से कम बात करें आपसे। ठीक है, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या लगेगा आपको? आपको लगेगा कि ये इंसान रिस्क नहीं लेंगे अब इस रिश्ते में, और एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। अब यहाँ एफर्ट्स लगाना इनको रिस्क लगेगा, जो कि ऑब्स्टिकल लग रहा है आपको। आपको लग रहा है कि ये इंसान और कोई एफर्ट्स लेने वाले नहीं है, ये और रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है, या फिर आपकी एनर्जी ऐसे कि आप बहुत प्यार करने के बावजूद भी आप रिस्क लेना नहीं चाहोगे, और वही ऑब्स्टिकल होगा इस टाइम पे। अगेन जैसे मैंने कहा कि दोनों ही आप एक दूसरे की दुनिया हो, ऐसी फीलिंग्स है आपकी। ठीक है, एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है और एक न्यू साइकिल बिगिन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ लोगों को यहाँ पे कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम पेज पे है, दोनों हील होना चाहते हैं या फिर हीलिंग कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और दोनों ही सेम चीज़ चाहते हो, डेस्टिनी जो है दोनों सेम चाहते हो। सो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव हो, या फिर कुछ ना कुछ एक्शन आपको रिसीव हो आपके पार्टनर से। हाँ, मैंने बोला ना, ये इंसान बात करना चाहते हैं आपसे, और आप भी बात करना चाहते हो इनसे कॉल मैसेज में, या फिर एक इम्प्रूवमेंट, एक मूवमेंट, एक स्पीड चाहते हो, एक्सक्यूज मी, स्पीड चाहते हो आप, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये थी आपके नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे बाकी के मेरे मीन राशि वालों की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। प्लीज गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, जो लोग कांटेक्ट में हैं, मैरिड हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज।
बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। ब्यूटीफुल, क्या बात है। ब्यूटीफुल। लवर्स की एनर्जी है ओवरऑल, बहुत ज़्यादा इस टाइम आप एक अनकंडीशनल लव फील करोगे, एक डिवाइन लव फील करोगे अपने अंदर, ऐसी एनर्जी है। कांटेक्ट में अगर आप हैं तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लियो, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। सो एक अगर कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, अगर कन्फ्यूजन थी, 2 ऑप्शन अगर थे आपके पार्टनर के पास और अगर स्टक थे ये इंसान, कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो इस टाइम हो सकता है कि ये इंसान कोई डिसीजन ले, एक पॉजिटिविटी चाहे ये इंसान, एक सक्सेस चाहे आपके साथ, एक अबंडेंस चाहे, खुशियाँ चाहे, हैप्पीनेस चाहे, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए इंसान आपको कुछ ना कुछ ऑफर देते मुझे दिख रहा है, आपके लिए शादी की बात करते हैं अपने घर पे, या फिर आपसे डिस्कशन करते मुझे दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। मैरिड अगर आप हैं तो आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ का साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक म्यूचुअल लव डेवलप होगा आप दोनों के बीच। अगर अभी तक आप दोनों इस सेम पेज पे नहीं थे ना, तो सेम पेज पे आने वाले हैं आप, और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं प्यार, ठीक है। एक अनकंडीशनल लव एक दूसरे के लिए फील करने वाले हैं, जैसे कि विश फुलफिलमेंट होगी आपकी, ऐसा दिख रहा है मुझे। और एक नहीं, कई सारे विशेस दिख रहे हैं आपके फुलफिल होते हुए मुझे, और अपनी खुशियों के लिए आप दोनों काम करते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अपनी खुशियों के लिए एक्शन लेते, क्या उनको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो आपका ख्याल रख रहे हैं, आप उनका ख्याल रख रहे हो। ऐसे एक बहुत अच्छा समय ये जा रहा है मुझे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये 15 डेज जो क्रश के लिए देख रहे हैं, आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, या तो आपको ऐसा लग रहा था कि इंसान अभी प्रपोज करेंगे और प्रपोज करते करते रह जाएंगे, ऐसा लग रहा है। या फिर एकदम से अगर बातचीत भी हो रही थी वो बंद हो जाएगी, या देखा देखी भी हो रहा था वो भी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। हालांकि ये इंसान आपको बहुत लकी मानते हैं अपने लिए, और इस रिश्ते में काम ज़रूर करना चाहते हैं, आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो कि अनप्लेजेंट होगा, ठीक है। सिंगल्स अगर आप हैं, दिल अगर टूटा हुआ है, 2 ऑप्शन अगर आपके पास हैं और आप फ्यूचर देख रहे हो इस एनर्जी में, अभी आप हील करें इस एनर्जी को, इसको रिलीज़ करें। अदरवाइज़ अगर फ्यूचर देख रहे हो, अगर कोई आ भी जाए आपके लाइफ में, ये चीज़ें रिपीट होंगी आपकी। सो नेगेटिव एनर्जी जो भी है उसको रिलीज़ करें, पेन, हर्ट्स जो भी है उसको रिलीज़ कीजिए पूरी तरह से, पास्ट के एनर्जी से पूरी तरह से निकलिए, उसके बाद किसी नए रिश्ते में जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिल टूटा हुआ है, किसी का सहारा लेके आप उस एनर्जी से निकल जाओगे, तो वो सेम इंसान जो है आपको वही साइकिल में डालेंगे और उतना ही पेन देके वो आपको जाएंगे। सो जो भी एनर्जी है आपके अंदर, नेगेटिव एनर्जी, पेन, हर्ट्स, दर्द, तकलीफ जो भी है, उसको रिलीज़ कीजिए, माफ़ कीजिए पास्ट के इंसान को, अपने आप को, उसके बाद आप आगे बढ़िए, ठीक है। तब एक नया साइकिल बिगिन होगा और जो आप डिज़र्व करते हैं आपको वो मिलेगा। ओवरऑल एनर्जी यहाँ लवर्स की एनर्जी है, हाँ डेविल की एनर्जी भी है। सो एक डिवाइन, एक 2 चीज़ें, कभी आप डिवाइन एक फीलिंग्स, डिवाइन लव फील करोगे अपने अंदर, और कभी एक डेविल वाली एनर्जी, ओवर ऑब्सेशन, ओवर पॉजिटिवनेस, एडिक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, अग्रेशन बहुत ज़्यादा, ऐसी एक एनर्जी रहेगी, ठीक है। ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि आप डिवाइन लव फील करने वाले हैं इस टाइम पे, ओके। सो ये आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग है। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में आपके क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। एंड प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है डिवाइन इस टाइम पे 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या कुछ रिसीव करने वाले हैं मेरे मीन राशि वाले। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। कुछ नया सामान दिख रहा है मुझे कार्टन में, कुछ क्या है वो नया सामान कार्टन में, कुछ तो दिख रहा है मुझे, क्या है ये सामान, क्या ऑर्डर किया आप लोगों ने।
ये क्या हो गया? बहुत ज़बरदस्त डेविल वाली एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है आप लोगों के ऊपर। थोड़ा सावधान रहें इस टाइम पे, ठीक है। एक प्रपोज़ल आ रहा है आपकी तरफ, ओवरऑल एनर्जी एक प्रपोज़ल आ रहा है। अब ये प्रपोज़ल आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रपोज़ल आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में आप अगेन कुछ प्रपोज़ल का ही वेट कर रहे हो आप, ठीक है। या तो ये रोमांटिक प्रपोज़ल हो सकता है या फिर कोई प्रोफेशनल प्रपोज़ल हो सकता है जिसका आप वेट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा भाग रहे हो उस प्रपोज़ल के पीछे। साम दाम दंड भेद ऐसा कुछ आप कर रहे हो जिससे कि वो प्रपोज़ल आपको मिले ही। सो अगर ज़िद में हो आप किसी चीज़ के लिए ना, तो वो आपसे दूर भागेगी। आप सरेंडर कीजिए इस चीज़ को, तब वो चीज़ आपके पास आएगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने सरेंडर किया है और वो चीज़ आ रही है आपके पास, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे ओवरऑल लाइफ में। अच्छा, आपके करियर में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, किसी स्पिरिचुअल पाथ पे हो सकते हैं आप, नहीं है तो इस टाइम आप जाओगे। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो आप, मुझे हार्डवर्क करते दिख रहे हो आप, काम बहुत कर रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन भी आपको हो रही है, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हो आप, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है आपको सिर्फ अपने लिए नहीं कमाना है, आपको कुछ और भी करना है, दूसरों के लिए कमाना है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोई डोनेशन वगैरह करने का आप सोच रहे हैं और इसके लिए अपने फाइनेंस को ग्रो करना चाहते हैं आप। बहुत ज़्यादा इनकम आपकी हो ताकि आप दूसरों की हेल्प कर पाएँ, अपनी सोल जर्नी पे आ पाएँ, आप अपनी सोल पर्पस को पूरा कर पाएँ। ऐसा कोई थॉट मुझे दिख रहा है जिसके चलते आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो वो मुझे इमोशनल हेल्थ मुझे बिगड़ा दिख रहा है यहाँ पे। अगर कुछ है तो प्रॉब्लम, नहीं है तो क्लैरिटी मिलेगी आपको। मतलब इतने दिन से अगर आपको लग रहा था कि कुछ है तो एक क्लैरिटी मिलेगी आपको, या तो है या तो नहीं है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है हेल्थ आपका, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे। जो थोड़ा सा है तो वो इमोशनल हेल्थ पे है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे? सक्सेस, रिस्क एंड लव रिलेशनशिप, यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। आपको लगेगा प्यार आपके लिए बना ही नहीं है, और हमेशा पाइसेस को ऐसा ही लगता है ना कि प्यार आपके लिए बना ही नहीं है। जितना भी एफर्ट्स आप लगाते हो अपनी तरफ से, लेकिन कभी भी कोई इंसान आपके लिए वो एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी और आपको ऑब्स्टिकल लगेगा ये चीज़, ठीक है। सक्सेस, जितना आप मेहनत करते हो आपको कभी नहीं रिटर्न मिलता है, ये भी आपको ऑब्स्टिकल लगेगा। आप जितना भी रिस्क लेते हो, जितना काम करते हो, जितना प्रोवाइडर बनने की कोशिश करते हो, आप नहीं बन पाते हो, ये भी आपको रिस्क लगेगा। सो आपको कहीं ना कहीं सारा चीज़, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ऑब्स्टिकल लग रहा है सब कुछ। सक्सेस, प्यार, मोहब्बत, पॉजिटिविटी, सब कुछ ऑब्स्टिकल लग रही है आपको इस टाइम पे। ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी क्योंकि आपकी एनर्जी है डेविल वाली। डेविल वाली एनर्जी ऐसी होती है ना कि एक ऐसी एनर्जी जिसका पेट नहीं भरता है। अब समझिए इस चीज़ को, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंस में अपने जान लगा दी है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपको, एक रेस्टलेसनेस रहेगी अंदर और की। सो एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, पागलों की तरह काम करोगे आप, और गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। सो ऐसी एक एनर्जी रहेगी। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, ऐसी एनर्जी, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ करें अगर आप कर सकते हैं तो, हनुमान जी की भक्ति करें कुछ दिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हीलिंग भी आप कर रहे हो, आपको पता है नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही है और आप हीलिंग भी कर रहे हो, फाइट करने के लिए रेडी हो आप, कोई भी सिचुएशन है वहाँ फाइट करने के लिए रेडी हैं। ऐसी एनर्जी आपकी ज़रूर है, लेकिन थोड़ी सी नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है और इससे आपको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है तो नेगेटिव एनर्जी जब डेवलप होती है तो वो बढ़ती जाती है। सो ये हो रहा है आपके साथ, लेकिन मुझे ओवरऑल प्रपोजल आता दिख रहा है। जिस प्रपोजल के लिए आप परेशान हो रहे हैं ना, जिसका आप वेट कर रहे हो ना, वो आता दिख रहा है मुझे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, कोई प्रपोजल, कोई रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है या फिर कोई प्रोफेशनल प्रपोजल हो सकता है आपके लिए, लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए आ रहा है। मुझे लग रहा है ये कोई रोमांटिक प्रपोजल है, ठीक है, जिससे कि आप बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी। तो डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम ये ज़रूर देखेंगे डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। एंड प्लीज़ गाइड माय पाइसेस फॉर देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please.
infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. जो भी ऑब्स्टिकल आपके थे, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि वो ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है, कनेक्शन आपके जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, किससे? डिवाइन से, ठीक है। तो अपने स्पिरिट के साथ, अपनी आत्मा के साथ जब आप कनेक्शन बनाएंगे, आपकी परमात्मा के साथ कनेक्शन वैसे ही बिल्ड हो जाएगा आपका। सो पहले आप अपने अंदर कनेक्शन बिल्ड करें ताकि आप उस कनेक्शन को फील कर पाएँ। लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। हमेशा अगर आपको लगता है कि आप सबके लिए सही होंगे तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए दिल से, क्योंकि आप सबके लिए सही नहीं हो सकते हैं, राइट। सो हमेशा सही होने का जो एक है ना, वो ज़रूरी नहीं है। आप उसको लेट गो करें, उस एनर्जी को। चूज़ पीस, अपने लिए शांति चूज़ करें। मदर हीलिंग, कुछ ना कुछ चाइल्डहुड वुंड आपके अंदर होगा या फिर मदर वुंड होगा, उसको हील करने की ज़रूरत है आपको। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप छोटे थे, बच्चे थे, उस टाइम में आपकी मदर आपको बहुत टाइम नहीं दे पाई या फिर अटेंशन नहीं दे पाई, या कुछ ना कुछ मदर से रिलेटेड ऐसा है जिसमें आप वुंडेड हो गए हो, वो वुंड आपको हील करने की ज़रूरत है। सो मदर हीलिंग इस टाइम पे ज़रूर करें ताकि वो एनर्जी रिलीज़ हो पाए, ठीक है। सो माय डियर पाइसेस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।